आज हम आपके लिए कुछ सवाल जवाब लेकर आए हैं, तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। संगत जी, सबसे पहले किसी ने पूछा, हुजूर जी मेरा सिमरन तो ठीक चलता है, मन लगता भी है, लेकिन जब भजन में बैठता हूँ तो कुछ नहीं होता, मन स्थिर नहीं होता, न ही कोई अनुभव मिलता है। ऐसा क्यों होता है और क्या करूं? हुजूर जी ने प्रेम भरे अंदाज में कहा, भाई यह बहुत स्वाभाविक बात है। जब बच्चा चलना सीखता है तो पहले वे सहारे से खड़ा होता है, फिर कुछ कदम चलता है और उसके बाद ही दौड़ना सीखता है। सिमरन वो पहला सहारा है जो मन को स्थिर करता है। जब मन सिमरन में टिकना सीख जाता है, तब ही भजन की गहराई में उतरने की तैयारी होती है। भजन कोई एक दिन का काम नहीं, यह अंदर की यात्रा है और इस यात्रा के लिए समय, धैर्य और सच्ची तड़प होनी चाहिए। देखो, जैसे कोई व्यक्ति हर दिन मंदिर के बाहर बैठकर भगवान को याद करता है, उसका भाव सच्चा होता है। लेकिन एक दिन पुजारी आकर कहता है, अब अंदर आओ। वो तभी अंदर जा सकता है जब उसका मन पूरी तरह शांत हो चुका हो। भजन में वही होता है, जब मन पूरी तरह से शांत और समर्पित हो जाता है, तब आत्मा अंदर के द्वार पर प्रवेश करती है। सिमरन में मन को एक दिशा मिलती है, पर भजन में आत्मा को गहराई में जाना होता है। इसलिए अगर भजन में कुछ न हो रहा हो, तब भी चिंता मत करो। मालिक देख रहे हैं कि तुम रोज आकर बैठे हो, प्रेम से कोशिश कर रहे हो। यह बैठना ही तुम्हारी अर्जी है, तुम्हारा भजन है। जैसे बादल जमा होते रहते हैं और एक दिन बरसात होती है, वैसे ही रोज का अभ्यास एक दिन अंदर की बरसात बन जाता है। तुम बस नियमित रहो, सच्चे भाव से बैठो और बाकी मालिक की मर्जी पर छोड़ दो। याद रखो बेटा, सिमरन से मन को तालीम मिलती है और भजन से आत्मा को उड़ान। अभी तुम उड़ान की तैयारी कर रहे हो, मंजिल पास ही है, बस थोड़ा और धैर्य रखो। फिर आगे किसी ने पूछा, हुजूर जी अगर कोई हमें बुरा कहे तो क्या करें? हुजूर जी ने समझाया कि जब कोई हमें बुरा कहता है तो उसका असर तभी होता है जब हम उसे मन में जगह दें। अगर हम उसे अंदर नहीं लेते तो वह बात वहीं खत्म हो जाती है। जैसे कोई पत्थर शांत पानी में फेंके तो लहरें उठती है, लेकिन अगर वही पत्थर बर्फ पर फेंके तो कुछ नहीं होता। कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी कभी गंदा नहीं होता, बल्कि और सुंदर लगता है। हमें भी ऐसा ही बनना है। कोई कुछ भी कहे, हम प्रेम और संयम से अपने रास्ते पर चलते रहें। फिर किसी ने सवाल किया, हुजूर जी जब जीवन में मुश्किलें आ जाए तो क्या करें? हुजूर जी ने समझाया कि मुश्किलें हमें गिराने नहीं उठाने आती है। जैसे सोने को आग में डालकर परखा जाता है, वैसे ही आत्मा को भी अनुभव से मजबूत बनाया जाता है। मान लो किसी किसान ने बीज बोए हैं, उसे गर्मी भी झेलनी पड़ती है, बारिश भी, पर आखिर में वही बीज सोना बनकर लहलहाती फसल में बदल जाता है। इसी तरह हमें भी सतगुरु पर विश्वास रखना चाहिए कि हर मुश्किलों के पीछे एक आशीर्वाद छिपा है। फिर किसी ने पूछा, हुजूर जी क्या मालिक हमें देखते हैं जब हम गलत काम करते हैं? हुजूर जी ने बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, मालिक हमारे अंदर विराजमान है, वे हर पल हमारे साथ हैं। जब हम खुश होते हैं, दुखी होते हैं या गलत रास्ते पर जाते हैं, जैसे सूरज बादल के पीछे छिप जाए, तो इसका मतलब यह नहीं कि रोशनी खत्म हो गई। सूरज वही है। गुरु हमें सजा देने नहीं, सुधारने आते हैं। अगर गलती हो जाए
तो डरने की जगह प्रेम से माफ़ी मांगो और आगे ध्यान रखो कि वही गलती दोबारा ना हो। फिर किसी ने सवाल किया कि हुजूर जी, क्या किस्मत सब कुछ तय करती है? हुजूर जी ने कहा कि किस्मत भी हमारे कर्मों से बनती है। जैसे किसान वही फसल काटता है जो उसने बोई होती है। अगर गेहूं बोया है तो चावल नहीं उगेगा। गुरु कृपा से हमें नाम और समझ मिलती है ताकि हम अच्छे कर्म बो सके। जब हम भजन सिमरन करते हैं, सेवा करते हैं और दूसरों का भला सोचते हैं तो किस्मत अपने आप बदल जाती है। फिर किसी ने सवाल किया कि हुजूर जी, भजन सिमरन करते समय नींद आने लगे तो क्या करें? हुजूर जी ने कहा, यह मन की पुरानी आदत है। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई करते करते ऊबने लगता है तो माँ उसे थोड़ा पानी पिला देती है या टहलने भेजती है। भजन में भी अगर नींद आए तो उठकर चेहरा धो लो, कुछ देर टहल लो और फिर बैठ जाओ। धीरे धीरे मन समझ जाएगा कि यह समय नींद का नहीं, ध्यान का है। और जब अभ्यास बढ़ेगा तो यही नींद आनंद में बदल जाएगी। फिर आगे किसी ने पूछा, हुजूर जी, क्या मोबाइल और सोशल मीडिया भक्ति में बाधा डालते हैं? हुजूर जी ने कहा, चीज़ें बुरी नहीं होती, उनका उपयोग बुरा हो सकता है। मोबाइल से हम नाम भी सुन सकते हैं, सत्संग भी देख सकते हैं, लेकिन अगर वही हमें खींचने लगे तो यह जाल बन जाता है। जैसे चाकू से सब्जी भी कटती है और चोट भी लग सकती है। यह हमारे हाथ में है कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर किसी ने पूछा, हुजूर जी, क्या गुरु हमारे मन की बातें जानते हैं? हुजूर जी ने कहा, हाँ बेटा, जैसे माँ बिना कुछ कहे बच्चे की आंखों से समझ जाती है कि वो क्या चाहता है, वैसे ही गुरु आत्मा का हाल जानते हैं। गुरु के सामने शब्द की ज़रूरत नहीं होती, बस सच्चा दिल चाहिए जो प्रेम से झुकता है। गुरु उसकी हर पुकार सुन लेते हैं। फिर किसी ने पूछा, हुजूर जी, अगर दूसरों की सफलता देखकर जलन हो तो क्या करें? हुजूर जी ने समझाया कि जलन मन की कमजोरी है बेटा, उसकी जगह प्रेरणा रखो। जैसे कोई दौड़ में आगे निकल जाए तो पीछे वाला हार मानने की जगह और तेज दौड़ने की कोशिश करता है, वैसे ही दूसरों की सफलता देखकर अपने कर्म और भजन में और ईमानदारी से लगो। फिर किसी ने पूछा, हुजूर जी, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? हुजूर जी ने समझाया, जीवन का असली उद्देश्य है आत्मा को उसके स्रोत से मिलाना। जैसे नदी सागर की ओर बहती है, वैसे ही आत्मा का रुख अपने परमात्मा की ओर है। बाकी सब चीज़ें, धन, मान, पद, ये रास्ते के पड़ाव हैं। मंजिल तब है जब आत्मा अपने घर लौट जाए। यही सतगुरु का संदेश है, यही जीवन का सार। फिर आगे किसी ने पूछा, हुजूर जी, क्या सेवा सिर्फ डेरे में करनी चाहिए? हुजूर जी ने बड़ा प्यार से जवाब दिया, नहीं बेटा, सेवा का स्थान कोई सीमित जगह नहीं। जहाँ प्रेम और दया हो वही सेवा है। अगर तुम घर में किसी बूढ़े को पानी दे देते हो, रास्ते में किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हो, वह भी गुरु की सेवा है। सेवा का असली मतलब है स्वार्थ छोड़ना, चाहे वह डेरे में हो या जीवन के हर छोटे काम में। फिर किसी ने सवाल किया, हुजूर जी, क्या जीवन में सब कुछ पहले से तय है? हुजूर जी ने समझाया कि कुछ बातें हमारे पिछले कर्मों से तय है बेटा, लेकिन वर्तमान कर्मों से हम भविष्य को बदल सकते हैं। जैसे अगर किसान ने बंजर जमीन पाई है तो वह उसे जोत कर पानी देकर मेहनत से उपजाऊ बना सकता है। इसी तरह गुरु हमें समझ और नाम देते हैं।
ताकि हम अपने जीवन की दिशा सुधार सके। भाग्य लिखा हुआ है पर कलम हमारे हाथ में है। फिर आगे किसी ने पूछा, हुजूर जी क्या बिना नाम के भी भक्ति हो सकती है? हुजूर जी ने समझाया कि नाम के बिना भक्ति अपूर्ण है। जैसे बिना बीज के पेड़ नहीं उग सकती, वैसे ही बिना नाम के भक्ति का फल नहीं मिलता। नाम वो चाबी है जो अंदर के दरवाजे खोलती है। बाहरी पूजा सब तैयारी है, अंदर की यात्रा नाम से शुरू होती है। फिर किसी ने पूछा, हुजूर जी क्या मरने के बाद भी गुरु साथ रहते हैं? हुजूर जी ने कहा, हाँ बेटा, असली साथी तो वही है। शरीर का संबंध यहीं तक है, पर आत्मा और गुरु का रिश्ता अनंत है। जैसे दीपक बुझ जाए पर उसकी लौ आसमान में मिल जाती है, उसी तरह आत्मा गुरु के प्रकाश में समा जाती है। गुरु हमें छोड़ते नहीं, वो हमें घर तक पहुंचाते हैं। फिर आगे किसी ने सवाल किया, हुजूर जी भजन करते समय ध्यान बार बार भटकता है, क्या करें? हुजूर जी ने समझाया, मन का स्वभाव ही है भटकना। उसे डांटने से नहीं, प्यार से समझाने से ही वो टिकता है। जैसे कोई बच्चा बार बार खेल में भागता है पर माँ उसे बार बार गोद में लाती है, वैसे ही हमें भी मन को प्रेम से वापस भजन में लगाना है। धीरे धीरे अभ्यास से यह खुद शांत हो जाएगा।